परम पूज्य साहिब जी, मुद मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों एवं प्रिय नन्हे मुन्ने बच्चों, अभी आप अनेक संत गुरुजनों के भजन एवं उनके विचारों से लाभान्वित हो रहे थे। मैं भी आप लोगों की सेवा में कुछ मिनट उपस्थित हूं। हमारा ये जो जीवन है तीन सभाओं से होकर के गुजरता है। पहला है धर्म सभा, लोक सभा और शोक सभा। ये तीन सभाएं हैं। तो आज जो लोक सभा होता है उसमें सब बोलते हैं, सब सुनते हैं, और शोक सभा में कोई नहीं बोलता, सब मौन रहते हैं। तो धर्म सभा में एक बोलते हैं, सब सुनते हैं। तो आज ये जो सभा लगी हुई है ये धर्म सभा है। ये धर्म सभा आज से नहीं, प्राचीन काल से चली आ रही है। हमारा भारत देश धर्म देश कहा जाता है, धर्म गुरु कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे भारत देश में अनेक सती साध्वी ऋषि मुनि त्यागी तपी संत महापुरुषों का जन्म हुआ और सभी लोगों ने अपनी अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार, अपने अपने ज्ञान के अनुसार, समझ के अनुसार समाज के सुधार के लिए नाना प्रकार से उन्होंने कहा, धर्म की चर्चा किया। आज धर्म के वास्तविक स्वरूप को न जान करके ये धर्म के तथा कथित गुरु वो लोगों ने इतना समाज में अंधविश्वास फैला दिया, चमत्कार फैला दिया, धर्म के नाम पर लोगों को इतना बहका दिया कि आज लोग उन्हीं के झांसे में पड़े हुए हैं। धर्म के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ पाते हैं कि धर्म क्या है। धर्म को न समझने के कारण आज परिवार में, समाज में, देश में, राष्ट्र में, विश्व में अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, विषमताएं हैं, अनेक प्रकार की कुरीतियां पल रही हैं। कहते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि धर्म हमारा जो है खतरे में है, खतरे में पड़ा हुआ है। लेकिन मैं कहता हूं धर्म कभी खतरे में नहीं पड़ता है। मजहब खतरे में हो सकता है, संप्रदाय खतरे में पड़ सकता है, लेकिन धर्म कभी खतरे में नहीं पड़ सकता है। धर्म तो शाश्वत है, धर्म तो पुरातन है, धर्म सनातन है, धर्म कभी बदलने वाला नहीं है। धर्म सबका एक होता है। मत, पंथ, संप्रदाय, मजहब ये अलग अलग होते हैं, ये बनते हैं, बिगड़ते हैं, लेकिन धर्म एक होता है। धर्म न कभी बनता है
न कभी बिगड़ता है। हम धर्म के नाम पर भटक गए हैं। हम धर्म तो अलग मान लिए हैं, कहते हैं हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मुस्लिम धर्म, यहूदी धर्म, पारसी धर्म, हम इनको धर्म मान बैठे हैं। आज हम धर्म को बांटना चाहते हैं, अलग अलग करना चाहते हैं, कहीं दीन के नाम पर, कहीं मजहब के नाम पर, कहीं संप्रदाय के नाम पर, कहीं वर्णों के नाम पर हम धर्म को बांटना चाहते हैं। लेकिन धर्म कभी बंटने वाला नहीं है, धर्म एक होता है। दो भाई थे, दोनों भाई में लड़ाई हुई, बंटवारा हुआ, तो सब कुछ बट गया दोनों भाई का, घर द्वार, जगह जमीन, रुपया पैसा, कपड़े बर्तन सब बट गए। तो अंतिम में छोटे भाई ने कहा कि भाई सब कुछ तो बट गया, अब कुछ तो नहीं रह गया। तो बड़े भाई ने कहा कि नहीं, अभी हमारे गुरुजी रह गए हैं, गुरुजी को बांटना है। कहे बांट लो। एक एक अंग दोनों लोग बांट लिए। कहे बायां पैर तुम्हारा है और दायां पैर हमारा है। कुछ दिन के बाद गुरु महाराज आ गए, तो छोटे भाई के घर पर गए, तो छोटे भाई ने आसन बिछाया, बिस्तर लगाया, बैठाया और लोटा में जल लाया, थाली लाया, पैर धुलने लगा। जब बायां पैर तो धुल लिया, जब दायां पैर गुरु महाराज थाली में बढ़ाए तो उसने लोटा उठा करके पैर में मार दिया। तो कह रहे बेटा ये तुमने क्या किया? कहे अरे गुरु महाराज ये मेरे दुश्मन का पैर है। कहे बेटा मैं समझा नहीं। कहे गुरुजी हमारे दोनों भाई का बंटवारा हो गया और आपका भी बंटवारा हम कर लिए हैं। कहे ये बायां पैर मेरा है, दायां पैर मेरे बड़े भाई का है, इसलिए बायां पैर मेरे दुश्मन का है। तो कहे अरे बेटा बड़ा दर्द हो रहा है, तुमने मार दिया, कोई बात नहीं। आप गुरु महाराज जब बड़े भाई के घर गए तो बड़े भाई ने आसन बिस्तर लगाया, दुआ बंदगी किया, लोटा में पानी लाया, थाली लाया, और तो जब दाहिना पैर धुलने लगा तो उनके पैर में चोट लगी हुई थी। चेला ने कहा कि महाराज ये क्या हो गया गुरुजी? कहा अरे क्या बताऊं बेटा, वो जो तुम्हारा छोटा भाई है उसने लोटा मार दिया। कहे क्यों मार दिया? कहे उसने कहा कि ये मेरे दुश्मन का पैर है तो लोटा मार दिया। कहे अच्छा। कहे ठीक है गुरु महाराज, उसने कहा कि मेरे दुश्मन का पैर है। कहे हाँ। कहे ठीक है मैं अभी जाता हूं अंदर और कुड़ाल ही रहता हूं, वो मेरे पैर को लोटा से मारा है, मेरे वाले पैर को। कहे मैं उसके वाले पैर को कुल्हाड़ी से ही काट दूंगा। तो गुरु महाराज ने कहा कि ये तो बड़ा गजब हुआ। अब गुरु महाराज वहां से पेल भागे, गए भैया ये तो पैर ही काट डालेगा। अब गुरु महाराज भाग निकले, देखा चेला आ करके तो गुरु महाराज गायब। तो इसी तरह से ये धर्म रूपी गुरु को हम काटना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं, कहीं धर्म के, कहीं मजहब के नाम पर, कहीं संप्रदाय के नाम पर, कहीं जाति के नाम पर, कहीं ऊंच के नाम पर, कहीं नीच के नाम पर, कहीं छोटा बड़े के नाम पर। इस तरह से हम धर्म को बांटना चाहते हैं, लेकिन धर्म
कभी बंटने वाला नहीं है, धर्म एक होता है। आज हम धर्म के वास्तविक स्वरूप को न समझ करके हम धर्म के नाम पर भटक रहे हैं, कहीं मंदिर में, कहीं मस्जिद में, कहीं गिरजाघर में, कहीं गुरुद्वारा में, कहीं कहीं भटक रहे हैं और वहां ना हमको सुख मिलेगा, ना शांति मिलेगी, ना अमन चैन मिलेगा, ना वहां से हमारा कल्याण होने वाला है, केवल हम भटकते रह जाएंगे। धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझना होगा कि धर्म है क्या। धर्म की परिभाषा किसी ने कितना सुंदर कहा, धर्म न हिंदू बौद्ध है, धर्म न मुस्लिम जैन, धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म शांति सुख चैन, धर्म न तर्क वितर्क है, धर्म न वाद विवाद, विरज विमल चैतन्य का, धर्म पुनीत प्रसाद, धर्म न मंदिर में मिले, धर्म न हाट बिकाए, धर्म न ग्रंथों में मिले, जो धारे सो पाए, संप्रदाय न धर्म है, धर्म न बने दीवार, और धर्म सिखाए एकता, धर्म सिखाए प्यार। तो धर्म क्या है? धर्म तो चित्त की शुद्धता है, धर्म है मन की पवित्रता, धर्म है मानवता, धर्म है इंसानियत, धर्म है प्रेम, धर्म है सत्य, धर्म है दया, धर्म है क्षमा। ये सारे धर्म हैं। इन धर्मों को जीवन में अपनाना चाहिए। हम इन धर्मों से भटक करके दीन और मजहब संप्रदाय के चक्कर में पड़े हुए हैं। उससे हमारा क्या होगा? ये दीन मजहब क्या है? ये लड़ना सिखाते हैं, तोड़ना सिखाते हैं, खून खराबा करना सिखाते हैं। आज जो देश देश में लड़ाइयां हो रही है, परिवार में लड़ाइयां हो रही, भाई भाई में लड़ाई हो रही है, ये सारे क्या है? इनका कारण केवल धर्म को न जानने के कारण। जिस दिन हम शाश्वत धर्म को समझ लेंगे, अपनी मानवता को समझ लेंगे, इंसानियत को समझ लेंगे, भाईचारों को समझ लेंगे, प्रेम को समझ लेंगे, उस दिन से हमारे बीच की दीवारें खत्म हो जाएंगी। ना देश देश में दीवारें रह जाएंगी, ना भाई भाई के बीच में आंगन में दीवार रह जाएगी। एक दूसरे से हम प्रेम से रहेंगे, उस दिन हमारा घर स्वर्ग बन जाएगा। इसलिए मैं कह रहा था कि धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझना चाहिए। धर्म मन की निर्मलता है, मन की पवित्रता है, शुद्धता है। तो अपने मन को निर्मल बनाए, पवित्र बनाए, तभी हमारे जीवन का कल्याण होगा, विकास होगा। बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अभी हम सब